पिछले क्लास में हम लोगों ने जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, उसका पूरा का पूरा जिस तरह से हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक यानी मंदाकिनी वर्णम तक हम लोगों ने पढ़ा है संस्कृत। क्या था? तो पहले पाठ परिचय होता था, फिर पूरे पाठ का अनुवाद होता था, उसके बाद से उस पाठ का जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होता था परीक्षा हेतु पाठ से ही वहीं पे लिखा जाता था, फिर उसके बाद से क्वेश्चन आंसर लिखा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करते थे। ठीक है, तो ये जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है इसका ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, चलिए आज एक एक ऑब्जेक्टिव पे खूब बढ़िया से ध्यान देते हैं। अगर आपको किसी ऑब्जेक्टिव का आंसर समझ में आ रहा हो, पता हो तो बताइएगा, और नहीं आ रहा हो तो हम तो बताइए करेंगे और याद कर लीजिएगा। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? कौन है? वाल्मीकि जी हैं। पहले ही लाइन में लिखा गया था कि जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है और अयोध्या कांड से लिखा गया है सर, और 95 सर्ग से लिया गया है। ये बताया गया था ना, ये लाइन याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछते रहता है। और देखिए यहाँ भी ऑब्जेक्टिव में पहले वही बताया गया है। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? 95 सर्ग से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद या फिर कुल कितने मंत्र हैं? 10 गो है। कई गो है? 10 गो। तो 10 किधर है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा, देखो गंगा ऐसे भी लिखता है संस्कृत में, नहीं तो गंगा अगर एग्जाम में ऐसे भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गंगा का वर्णन है। कहाँ की गंगा? तो उस गंगा की वर्णन है जो चित्रकूट पहाड़ के निकट बह रही है। ठीक है, आगे देखिएगा सर, अगला है, पाठ में ये शब्द आया है नलिनीम। क्या लिखा है सर? नलिनीम पद का अर्थ क्या है? तो तालाब को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो लाइन है ये आपके किताब से ही लिया गया है। तत्र तीर्थयात्रिणी दर्शनार्थम आयंती। यहाँ पर प्रश्न निर्माण हेतु जो यहाँ पर रेखांकित पद है, यहाँ पर इन चारों में से कौन सा भरा जाएगा? हिंदी समझिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। यानी कि जो तत्र यानी यहाँ दर्शन करने के लिए जो तीर्थयात्री हैं वो आते हैं, तो तीर्थयात्री के जगह पर क्या हो जाएगा? के सबसे बेहतर है, यानी तत्र के दर्शनार्थम आयंती। तो के आयंती, तो तीर्थयात्री आयंती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है सर, हाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है किताब से ही, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है, संसित व्रता मुनियः नियमात डैश 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 उत्तिष्ठन्ते। ये क्वेश्चन है। तो पाठ में बताया था जो मुनि है वहां पर आकर के क्या करते हैं सर? तनी नहाते वाते हैं, घूमते हैं, वहां पर आते हैं। कौन आते हैं? किसको किसको प्रणाम करते हैं? सूर्य भगवान को। तो सूर्य भगवान के लिए यहाँ पे कौन सा बेहतर है? आदित्यम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी किताब का ही लाइन है आदित्यम। ओके, अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ कहां से संकलित है? रामायण से संकलित है, याद रखिएगा। रामायण के किस कांड से संकलित है? अयोध्या कांड से संबंधित है। किस सर्ग से लिया? कौन सा? 95 सर्ग से लिया गया है। बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा सर। देखिए एक और बात मैं बता रहा हूं, जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है रामायण के रचयिता अगर पूछा गया ना पाठ के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन पूछता है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसी में गलती करते हैं कि तुलसीदास टिक कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन आएगा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा, याद रखिएगा। हे कल्याणी यानी हे कल्याण करने वाली संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सीता के लिए हुआ है। कौन कौन से शब्द थे? हे कल्याणी, हे विशालाक्षी, हे तनु मध्य, ऐसा था ना, यानी पतली कमर वाली, एकदम बड़ी बड़ी नैनों वाली। यहां देखिएगा सर, अगला है, दाराह पद का अर्थ पत्नी होता है, याद करिएगा सर। दाराह पद का अर्थ क्या होता है? पत्नी होता है। अगला देखिएगा सर, जटा जिन धरा ऋषय डैश डैश डैश
अवगाहनते, इसका मतलब आते हैं और नहाते हैं। यानी जो जटाधारी जो ऋषि लोग हैं वो कहां पर आकर स्नान करते हैं बताइए? मंदाकिनी, यानी मंदाकिनी नदी में आकर वो क्या करते हैं सर? स्नान करते हैं। अगला देखिए, अगला है उसी वाला है सर, सेम है। देखिए, पूर्वासात डैश 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 दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, यानी कह रहे हैं कि नगर के दर्शन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मंदाकिनी नदी का दर्शन करना। ये श्री राम कहते हैं। यहाँ पर नगर किस चीज को संबोधित कर रहा है? अयोध्या को संबोधित कर रहा है। यानी अयोध्या में रहने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मंदाकिनी नदी का दर्शन करना। इसका क्या होगा? अच्छा, मंदाकिनी नदी, तो वहां पर जो मंदाकिनी नदी जो चित्रकूट पहाड़ के निकट बह रहा है, उसका जो सौंदर्य है वो कह रहे हैं कि नगर के से भी क्या है? सुंदर है। इसलिए से क्या हो जाएगा? चित्रकूटस्य। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विशालाक्षी, बड़े बड़े नेत्रों वाली, संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सीता जी के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामायण, हाँ यही वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सर। रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी ही सभी लोग टिक करेंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो तुलसीदास टिक करते हैं गलती करते हैं, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरित्र मानस लिखा था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला ये देखिए, मुनयः ऊर्ध्व बाहवः नियमात डैश डैश उपतिष्ठन्ते, वही वाला है सर। आकर हाथ उठाकर किसको प्रणाम करते हैं? आदित्यम, यानी कि सूरज भगवान को, सूर्य को। अगला बताइए, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो गंगा नदी के लिए ना है सर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है? कुबेर, कुबेर भगवान का जो सरोवर है, जो तालाब है, उसके अनुसार एकदम मंदाकिनी नदी का झलक दिखाई दे रहा है। अगला देखिए, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? किस नदी? चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए लोग, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? हिरण, हरिण। लेकिन मैंने बताया था ना, ये जो अर्थ हम लोग मतलब बताते हैं वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन पाठ में कहने का मतलब अलग है। मैंने पाठ में बताया था, याद कीजिएगा। अगला देखिए, कालिदास की कौन सी रचना है? पाठ में बताएगा रघुवंशम। रघुवंशम में उन्होंने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है, इसलिए इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। रघुवंशम किनकी रचना है? कालिदास की रचना है, याद रखिएगा। अगला देखिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? सीता जी को दिखा रहे हैं। हे विशालाक्षी, हे तनु मध्य, हे कल्याणी, हे माता, ना माते, हमारे हम लोग के लिए सीता माते, हे माते। आगे देखिए, वनवास प्रसंग में राम जो है वो सीता और लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? आगे देखो, विचित्रकूट, यही से अगुताइल ना जाना तो एग्जाम में बुझाला कि ये चित्रकूट लिखल बा, सावधान रहिए बाबू। स्वर्णकूट कि चित्रकूट? चित्रकूट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? मंदाकिनी नदी, पाठ के अनुसार। ठीक है सर, अगला बताइए, रघुवंश महाकाव्य का रचनाकार कौन है? कालिदास जी हैं। अभी ऊपर मिला था सर कि कालिदास ने कौन सा महाकाव्य रचा है? रघुवंश। ठीक है, अगला बताइए, कौन सब नदी में स्नान करते हैं? ऋषिगण, मुनिय, यानी मुनि भी आएगा तो यही ठीक करना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामचंद्र जी ने शोभने, शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो शोभने संबोधन का प्रयोग सीता जी के लिए किया है, याद रखिएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सर। हाँ, जटाजीनधरा, जटाजीनधरा यानी जटाधारी, कैसे कैसे बालों वाले आए? जटाधारी बाले, वल्कलो तरवाशह वाससह, ये लिखा है ना सर। यानी जो जटाधारी हैं, वल्कलोत वल्कलोत रवाससह, यानी कि बाले, जटाधारा कोची बाले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। किसमें किया है? रघुवंशम में। वाल्मीकि रामायण के कौन सा पाठ संकलित है हमारे यहाँ? मंदाकिनी वर्णम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? किस नदी का वर्णन है बताइए? यमुना,
गंगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में किया गया है? मंदाकिनी वर्णन में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से मंदाकिनी वर्णन हमारा पाठ पूरी से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अगला पाठ हम लोग पूरा का पूरा कर लेंगे लोग, ठीक है। सभी लोग होमवर्क सुनिए। आज मंदाकिनी पाठ को पूरा सभी लोग रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद पूरा ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।